ऐसे देश के सैनिकों के साथ युद्ध अभ्यास, सैन्य अभ्यास नहीं करेंगे, दोस्ताना अभ्यास नहीं करेंगे जिसने पीठ में छुरा घोंपा हो। अमिताभ जी, आप इस फैसले को किस नजरिए से देख रहे हैं? बिल्कुल सही फैसला है। अगर चीन को आप कड़े तेवर दिखा रहे हैं तो चीन को कड़े फैसले लेकर भी दिखाना पड़ेगा, और यही काम भारत सरकार लगातार कर रही है। गलवान घाटी की घटना के बाद अगर देखा जाए तो चीन में पहले भी चीन के साथ 1 to 1 बातचीत करने से इनकार किया। अगर एससीओ समिट में आमने सामने बैठे हैं तो इस समय बहुत मजबूरी में चीन सामने आकर बैठा है भारत के साथ, और जिस तरह से दोनों विदेश मंत्रियों ने में कई मुद्दों पर सहमति बनी है, इससे ये बात साफ हो जाती है कि चीन को भी लद्दाख की घटनाओं से सबक मिलना शुरू हो गया और चीन बातचीत के जरिए ही रास्ता सुलझाना चाहता है, क्योंकि चीन जानता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उसकी काफ़ी थू-थू हो रही है, इसलिए वो अलग थलग पड़ने से बचना चाहता है। इसलिए चीन भारत के साथ बातचीत करके इस मसले को सुलझाना चाहता है। दूसरी बात, भारत ये कड़ा संदेश ये भी देना चाहता है कि चाहे अंतर्राष्ट्रीय मसले हों, चाहे आर्थिक मसले हों, आर्थिक मसलों पर भी भारत के कड़े तेवर हैं, और कई चीनी ऐप्स को अगर IT मिनिस्ट्री ने बैन किया है तो कई उनके महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स को कॉमर्स मिनिस्ट्री ने और इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ने बैन किया है। तो जाहिर तौर पर चीन को आर्थिक भी मार पड़ने आर्थिक मार की भी भारत बात कर रहा है, कड़े फैसले ले रहा है, और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक स्तर पर भी फैसले ले रहा है। तो जाहिर तौर पर चीन के लिए काफ़ी सबक मिलने वाला समय है। और सबसे अहम बात है कि भारत लद्दाख में अब कम से कम उन महत्वपूर्ण सामरिक स्थानों पर कब्जा जमा कर बैठा हुआ है जिससे चीन पर वो नजर रख सके।